हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो फ्रॉम स्टडी बज़ और मैं हूं अनुभव गुप्ता। तो यार, एक क्वेरी जो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर, हमारी ईमेल पे और व्हाट्सएप पे जो कॉन्स्टेंटली देखने के लिए मिल रही थी कि सर क्या मैट के लिए हमें अप्लाई करना चाहिए कि सर एटमा के लिए अप्लाई करना चाहिए। सो आज की वीडियो के अंदर हम इन्हीं दोनों एग्जाम्स के बारे में बात करने वाले हैं। कंप्लीट डिस्कशन हम मैट के बारे में करने वाले हैं, एटमा के बारे में करने वाले, और क्या आपको अपीयर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए इसके बारे में भी हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हम स्टार्ट करें, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हो। माय इंस्टाग्राम हैंडल है studybuzz_education और माय फेसबुक ग्रुप का नाम है स्टडीबज़। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें मैट के बारे में, तो सबसे पहले तो आपको ये बात जानने की जरूरत है कि मैट के जो जो मई 2024 वाला अटेम्प्ट है उसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है। तो अगर आप इसमें एनरोल करना चाहते हो तो सबसे पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि भाई मई वाले अटेम्प्ट की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई है। लेकिन क्या हमें रजिस्टर करना ही नहीं करना, एक एक करके अब इसको हम समझते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें मैट का टेस्ट स्ट्रक्चर क्या है, तो आप देख सकते हो कि मैट के अंदर 5 सेक्शंस आते हैं और 30 क्वेश्चंस हर एक के अंदर होते हैं। टोटल 150 क्वेश्चंस है ओवर 120 मिनट्स, यानी कि आप देख सकते हो ये स्पीड बेस्ड एग्जाम है। सी मैट के अंदर 100 क्वेश्चंस के लिए आपको 180 मिनट्स मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको 150 क्वेश्चंस के लिए 120 मिनट्स मिल रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन के 30 हैं, इंटेलिजेंस एंड क्रिटिकल रीजनिंग के 30 हैं, मैथमेटिकल स्किल्स के 30 हैं, डेटा एनालिसिस एंड सफिशिएंसी के 30 हैं, इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट के 30 हैं। अब इसके बाद एलिजिबिलिटी ये है कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, और जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो भी एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। अब मोड ऑफ टेस्ट यहाँ पे बतेरे तरीकों से आप देख सकते हो। चाहो तो आप रिमोट प्रोक्टर्ड इंटरनेट बेस्ड टेस्ट भी दे सकते हो, पेपर बेस्ड टेस्ट भी दे सकते हो। ये एक लौता ऑलमोस्ट आप एग्जाम समझो जो पेपर बेस्ड भी होता है। आप कंप्यूटर बेस्ड भी दे सकते हो या आप कॉम्बिनेशन में भी दे सकते हो। ये आपकी मर्जी है, जिस चीज में आप कंफर्टेबल हो आप उस मोड के अंदर इस टेस्ट को दे सकते हो। उसके बाद अगर हम देखें कि आपको अप्लाई कैसे करना है, तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि भाई मैट की वेबसाइट के ऊपर आपको जाना होगा। ये इनकी वेबसाइट है, यहाँ पे आपको जाना होगा, यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको भरना होगा और उसके बाद आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग, यूपीआई, पेटीएम वॉलेट से आप पेमेंट कर सकते हो। जो फीस है, चाहे आप किसी भी फॉर्मेट में दे रहे हो, इंटरनेट बेस्ड टेस्ट दे रहे हो, पेपर बेस्ड टेस्ट दे रहे हो या कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दे रहे हो, उसकी जो फीस है वो 2100 रुपीज़ है। और अगर आप दो तरीकों से दे रहे हो, मान लो आप आईबीटी दे रहे हो, पीबीटी आईबीटी दे रहे हो, पीबीटी सीबीटी दे रहे हो, सीबीटी आईबीटी दे रहे हो, तो उसके लिए आपको 3300 रुपीज़ पे करने होंगे। अगर आप इसका फॉर्म भरना चाहते हो तो आपको एक ईमेल आईडी आपकी होनी चाहिए, एक फोटोग्राफ होनी चाहिए, स्कैन सिग्नेचर होनी चाहिए और आपका क्रेडिट डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग होनी चाहिए पेमेंट के लिए। अगर हम फर्दर बात करें कि अभी इनका टाइमलाइन है और शेड्यूल है, तो आप देख सकते हो लास्ट डेट जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की 28 मई की है। जो एडमिट कार्ड है पीबीटी वो 30 मई को आएगा। जो पीबीटी टेस्ट है वो 2 जून को होने वाला है। अगर हम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को देखें तो वो पहले, तो आप अगर जल्दी निपटाना चाहते हो तो आप ये वाला 19 मई को दे सकते हो। उसके बाद अवेलेबिलिटी जो है एडमिट कार्ड की वो 23 मई है और जो सीबीटी टेस्ट होगा वो 26 मई को होगा। जो रिजल्ट है इन्होंने बोल दिया कि भाई 2nd वीक ऑफ जून के अंदर आएगा और जो टेस्ट सिटीज है उसकी लिस्ट भी इनकी वेबसाइट के ऊपर है, आप चाहो तो देख सकते हो। उसके बाद अगर पार्टिसिपेटिंग मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स के बारे में बात करें कि कौन कौन से कॉलेजेस एक्सेप्ट करेंगे, तो उसकी भी लिस्ट इन्होंने अपनी वेबसाइट पर डाली है। फॉर एग्जाम्पल, इससे पहले मैं आगे जाऊं तो आपको यह भी बता दूं कि आपके सामने ये भी है, रजिस्ट्रेशन आईबीटी 1 जो है वो 16 मई को खत्म हो रही है, जो आईबीटी 2 है वो 21 मई को, सीबीटी की 19 मई को, उसके बाद आईबीटी 3 की 28 मई को और पीबीटी की भी पेपर बेस्ड टेस्ट की भी 28 मई को। तो आप जिसमें भी चाहो उसमें आप अपीयर कर सकते हो। जो एग्जाम है वो 19 मई से 2 जून तक ये होंगे, तो आप जिसमें भी चाहो उसमें आप अपीयर कर सकते हो। अगर हम कॉलेजेस के बारे में बात करें तो कॉलेजेस की पूरी लिस्ट इन्होंने अपनी वेबसाइट पे दी हुई है। अगर आप इन कॉलेजेस में अप्लाई करना चाहते हो, आप पर्टिकुलर जो भी कॉलेजेस में अप्लाई करना चाहते हो वो जोन वाइज इन्होंने दी हुई है। ईस्ट जोन, नॉर्थ जोन, साउथ जोन, वेस्ट जोन, ऑल इंडिया जोन, सबको इन्होंने लिस्ट दी हुई है। अभी अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए इसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। एक बार हम एटमा के बारे में भी बात कर लेते हैं। इससे पहले हम एटमा पे जाए, अगर हम इस एग्जाम की डिफिकल्टी लेवल के बारे में बात करें तो डिफिकल्टी लेवल बहुत ज्यादा हाई नहीं होता, इजी टू मॉडरेट लेवल का मैट एग्जाम होता है।
फर्दर आप देख सकते हो जैसे कि ये नॉर्थ के अंदर है, बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो लेते हैं, और अगर आप इन कॉलेजेस में अप्लाई करना चाहते हो तो आप मैट के पेपर को दे सकते हो। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अगर हम एटमा के बारे में बात करें तो एटमा बेसिकली क्या है? एटमा ये बताते हैं कि एक क्रेडिबल कॉम्प्रिहेंसिव सिंगल विंडो टेस्ट है जो बहुत सारे एमबीए, पीजीडीएम, एमसीए, एमएमएस एग्जाम्स के लिए होता है। और एटमा के अंदर बेसिकली ये जो टेस्ट है इसको एआईसीटीई ने और मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने, यानी कि जो अब एजुकेशन मिनिस्ट्री हो गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसने इसको रिकॉग्नाइज किया हुआ है और ये कंडक्ट होता है अक्रॉस ऑल स्टेट्स इन इंडिया। अगर हम इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें तो मिनिमम आपके बैचलर्स में 50% मार्क्स होने चाहिए, जो आपकी प्रीवियस यूनिवर्सिटी है वो यूजीसी से रिकॉग्नाइज होनी चाहिए, जो जिन बच्चों ने सीए कंप्लीट कर लिया वो भी एलिजिबल है, और जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं वो भी एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। अगर हम टाइम टेबल के बारे में बात करें तो आप देख सकते हो एटमा 4 बार होता है, तो 18 फरवरी वाला तो खत्म हो चुका है। अब आप 11th मई वाले को देख सकते हो, और 11th मई है, फिर 23 जून है, और फिर 21 जुलाई है। तो इसमें अगर हम 11th मई के बारे में बात करें और एटमा का बेसिकली पैटर्न क्या है, आप देख सकते हो कि यहाँ पे 3 सेक्शंस है, और हर एक सेक्शन में सबसे पहले एनालिटिकल एंड रीजनिंग स्किल्स, यानी कि जो आपका एलआर हो गया एक तरीके से, उसमें 1 और 2 है। उसके सिमिलरली फिर वर्बल के अंदर भी वर्बल स्किल्स 1, वर्बल स्किल्स 2 है, और तीसरा क्वांटिटेटिव स्किल्स में भी क्वांटिटेटिव स्किल्स 1 और 2 आपको ये पेपर देना होता है। क्वेश्चन फॉर्मेट के बारे में बात करें तो टोटल 180 क्वेश्चंस आपको देखने के मिलते हैं। काफी अच्छा खासा लेंदी पेपर ये होता है, एमसीक्यू बेस्ड ये पेपर है। 3 घंटे आपको मिलते हैं, 30 मिनट्स ईच सेक्शन के लिए डिवोटेड होते हैं। तो आप देख सकते हो कि भाई पूरे 180 मिनट्स आपको दिए जा रहे हैं 180 क्वेश्चंस के लिए, और 30 मिनट्स ही आप ईच सेक्शन में लगा सकते हो। 6 सेक्शन है, और एप्टीट्यूड मार्किंग स्कीम के अंदर यहाँ पे किसी भी तरीके की आपको कोई नेगेटिव मार्किंग देखने के लिए नहीं मिलेगी। अगर फ्रेंड्स हम बात करें कि इस कॉलेज की जो इस एग्जाम की, सॉरी मैंने कॉलेज बोल दिया, अगर इस एग्जाम की रजिस्ट्रेशन फी के बारे में हम बात करें तो वो 2000 रुपीज़ है, और इसको आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, वॉलेट या नेट बैंकिंग यूपीआई से पे कर सकते हो। और 25% कंसेशन, यानी कि अराउंड 1500 रुपीज़ विमेन कैंडिडेट्स के लिए, एंड 50% कंसेशन आप देख सकते हो नॉर्थ ईस्ट के अगर जो बच्चे हैं, जो अरुणाचल, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, इनको 1000 रुपीज़ फीस देनी होगी। अगर फ्रेंड्स हम बात करें कि कौन कॉलेज से कॉलेजेस एटमा को एक्सेप्ट करते हैं, तो इसके अंदर थोड़ा सा ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन कुछ कॉलेजेस हैं, फॉर एग्जांपल जैसे वेलिंकर है, वेलिंकर एटमा का स्कोर ले रहा है, पुम्बा एटमा का स्कोर ले रहा है, और भी कुछ कॉलेजेस हैं जो एटमा का स्कोर ले रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा रिसर्च अपने एंड पे जाके करना पड़ेगा और उन कॉलेजेस को ढूंढना पड़ेगा कि जो एटमा का स्कोर लेते हैं, और अगर आप उन कॉलेजेस के अंदर अप्लाई करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप एटमा का एग्जाम दे सकते हो। तो फ्रेंड्स फाइनल कंक्लूजन निकल के क्या आता है कि क्या हमें मैट या एटमा इस साल देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? अब इसके लिए मल्टीपल फैक्टर्स हमें समझने पड़ेंगे। सबसे पहले तो हमें यह देखना पड़ेगा कि हमारी कैट, जैट और जो अब आने वाला है सीमैट, उसकी तैयारी कैसी है। कैट का स्कोर ऑलरेडी आपको पता है, जैट का स्कोर ऑलरेडी आपको पता है, लेट अस अज्यूम कि ये दोनों अच्छे नहीं हुए। सीमैट की एक और अपॉर्चुनिटी आपके पास, लेट अस सपोज सीमैट भी आपका अच्छा नहीं होता और सिचुएशन ऐसी है कि इस साल एमबीए करना ही करना है। अब आप और ड्रॉप नहीं कर सकते, अब आप और वेट नहीं कर सकते, और आपको नेक्स्ट ईयर अब दोबारा कैट और जैट के लिए भी प्रिपेयर नहीं करना, और आप उन कॉलेजेस से सेटिस्फाई हो जो मैट और एटमा का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। उनमें से अगर आप जो भी कॉलेज में सेटिस्फाई हो उसके अंदर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपको मैट और एटमा दे देना चाहिए। ऑन दी अदर हैंड, अगर आपका माइंड ये है कि यार मैं दोबारा से प्रिपेयर करना चाहता हूं, इस साल मैं दोबारा से बेटर कॉलेज में लैंड करना चाहता हूं, तो फिर आपको कैट और जैट पे इस साल के लिए दोबारा फोकस करना चाहिए। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर पर्सनल सिचुएशन। अगर आप भाई अब साल ड्रॉप नहीं कर सकते और करना ही करना है, और कॉलेज जो भी इन एग्जाम्स के थ्रू जो बेस्ट कॉलेज आपको मिल सकता है उसमें जाना ही जाना है, तो आप इन एग्जाम्स में अप्लाई कर सकते हो। इनके फॉर्म्स निकले हुए हैं, आप इनकी वेबसाइट पे जाके कर सकते हो। और ऑन दी अदर हैंड आपको लगता है कि आपको और बेटर टॉप कॉलेजेस टारगेट करने हैं, चाहे आप कैट से करो या जैट से करो, चाहे सीमैट से करो, तो फिर आप अपना सीमैट तो आप इसी ईयर दे सकते हो, और कैट और जैट के लिए फिर आपको 2024 और 25 का अटेम्प्ट देना पड़ेगा।
तो फ्रेंड्स ये सब कुछ था आज की वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हमने कंप्लीट डिस्कशन मैट और एटमा के बारे में कर लिया। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप इन एग्जाम्स में अप्लाई करना चाहते हो तो इनकी रजिस्ट्रेशन ऑन है, आप ओपन है, आप जाके अप्लाई कर सकते हो। टाइमली फी पे कर देना। और ये बात आपको ध्यान रखनी होगी कि आपको इन कॉलेजेस के अंदर जो भी इन एग्जाम्स को एक्सेप्ट करते हैं उनके अलग से फॉर्म भरने होंगे। अगर आपने सेपरेटली इन कॉलेजेस के फॉर्म नहीं भरे तो ये कॉलेजेस आपको कंसिडर नहीं करेंगे। तो इसीलिए प्लीज टाइमली आपको कॉलेजेस में भी अप्लाई करना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना प्लीज। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें व्हाट्सएप ईमेल कर सकते हो। अगर आपको हमारे पेनड्राइव कोर्स, क्रैश कोर्स या किसी लाइव बैच में एनरोल करना है तो हमारी वेबसाइट है, आपको कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएंगी। सो थैंक्स अ लॉट, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।